ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्युमोक्षमामृताम्। ॐ सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विधीतिनामस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मोक्षमामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। अब थोड़ा अपने बॉडी को एक्टिव करना है, थोड़ा सी एनर्जी भरे अपने लंग्स अपने फेफड़े में, थोड़ा ऊर्जा भरेंगे तब ऊर्जावान शरीर हो जाएगा, तब चलेंगे आगे की तरफ। ऐसे बैठा मास्टर साहब, ऐसे अल्फा चढ़ा के। चलिए सांस को भरते हैं। चलिए अभी योगी जोगी करते हैं भजन के साथ। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, लंबे लंबे सांस, बॉडी को ढीला एकदम छोड़े, एकदम कहीं खींचातानी ना करे, ऐसे। ऐसे
कमर पे हाथ, कमर पे हाथ, जंपिंग करके। सांस छोड़ते नीचे, भरते ऊपर, घुटने पर बल दे, फिर पूरा। पैर फैला के ऐसे। अब सांस भरते, पीछे छोड़ते आगे, पूरी खुल के मस्ती के साथ। आपके चेस्ट पूरी खुला होना चाहिए। हाथ सीधा, भुजाएं सटा हुआ है। लंबे लंबे सांस। थोड़ा सा अब दशाभ्यास। सांस भरते, पीछे छोड़ते आगे, ऐसे। अब पिटी, पिटी, लंबे लंबे सांस। ब्रह्माभ्यास। आप करेंगे सूर्य नमस्कार। मंत्रों के साथ प्रभु के शरण में चलते हैं, सूर्य भगवान को मंत्रों के साथ उनका आवाहन करते हैं। मंत्र के साथ करेंगे 12 मंत्र। हाँ, इसको 12 मंत्र है, 12 आसन है। हम मंत्रों के साथ उनको दंडवत प्रणाम करेंगे सूर्य भगवान को। ठीक है, मंत्रों के साथ करते हैं। पहले नमस्ते, ऊर्ध्वहस्तासन, ताड़हस्तासन,
दक्षिण वामासन ताड़ासन। दाहिने पैर पर बैठ जाना है। फिर पर्वतासन। सर को अपने नाभि के पास लेके जाएं, नाभि के पास लेके जाएं। फिर आते हैं साष्टांगासन। कमर ऊपर, फिर भुजंगासन। कमर नीचे, स्पाइन जिसको मेरुदंड बोलते हैं, मतलब बॉडी का मुख्य भाग मेरुदंड है। जहाँ मैं मास्टर साहब ऐसे एकदम पूरा फिट। दवाई लो तुम। फिर कुछ न होता भाई। आइए फिर पर्वतासन में, नाभि के पास सर को लेकर जाए। वामासन ताड़ासन। बामा पैर पर बैठ जाना एकदम, पीछे वाला पैर सीधा। फिर आते हैं पाद हस्तासन, माथा घुटने के पास। फिर ऊर्ध्व हस्तासन। फिर नमस्ते। नमस्कार। 3 राउंड कराते हैं, 3 राउंड, ज्यादा नहीं, काउंटिंग में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 राउंड आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज, कल तो बैठक कराए थे, आज दंड कराऊंगा। 12 अभ्यास है दंड का, करेंगे हम लोग। चलिए, 2-2 अभ्यास, केवल, ज्यादा नहीं, केवल 2-2 अभ्यास, केवल 2-2 अभ्यास करेंगे। निकाले पड़ी ठीक है, वो पहले रहिए। थोड़ा फंसा ना। कोई बात नहीं। चलिए चलिए, आते हैं 2-2 अभ्यास। 2-2 अभ्यास ऐसे। साधारण दंड, साधारण दंड में ऐसे सपाटा वाला काम, ये साधारण दंड। 2-2 अभ्यास। दूसरा अभ्यास राममूर्ति दंड। यहां से ऐसे जाते हैं, यहां से ऐसे नीचे नीचे, फिर ऐसे ऊपर उड़ जाते हैं, फिर यहां से नीचे नीचे आते हैं, नीचे एकदम आकर पर्वतासन। फिर ऐसे ऐसे, जैसे बाबा कहा 2-2 अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास बुढ़िया दर्द न बचता है, ऐसे वक्ष विशासन। जैसे है वैसे कर ही ना। हाथ का पंजा अंदर, हाथ का पंजा अंदर, ऐसे 1 2, बस 2-2 अभ्यास। आते हैं बजरंग बली में। चौथा अभ्यास बजरंग बली। 1 2। हाँ, अब आते हैं 5वां अभ्यास वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास ऐसे। वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, 6वां अभ्यास। ऐसे पैर उठाए, पीछे लेके गए ऐसे साइड में, फिर वापस, फिर दूसरे पैर से, फिर वापस। बस 2-2 अभ्यास। या तो रोके रही या तो तू नहीं रहो। हाँ, 5 दंड। 5 दंड, ये शुगर बदे, मधुमेह बदे, ये 1 नंबर का है। ऐसे फिर अक्षय मुनिया के दर्द को बताएंगे तब आई बाबा, ऐसे। घबराओ मत।
बस दो दो अभ्यास। अब करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेना है। कैसे? अंगुली का टोका, ये ऐसे टोका, इसे प्रेशर देना है, इसे इस पे भार देना है। यहां एक प्रेशर होता है ना, ऐसे भार देना, ऐसे। इसमें दो काम हो जाता है, रेस्ट भी मिल जाता है, एक को प्रेशर भी हो जाता है। ऐसे ऐसे नॉर्मली सांस नहीं लेना है इसमें, ऐसे लंबा, ऐसे। हाँ, व्यायाम में मुख बंद रहेगा, नाक, भगवान नाक दिए हैं सांस लेने बदे, हाँ मुख दिए हैं खाने बदे। ऐसे नाक से सांस लेना चाहिए। अब करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है, ऊर्जा भी मिल जाती है। अब करेंगे सेठ दंड। सेठ 8वां अभ्यास है। थोड़ा समर के कम में उठा लिए, भुजाएं जिसका मजबूत है, ऐसे ऐसे। हाँ, चलिए, ये बस उतना हूं काफी है, उतना हूं काफी है। ऐसे चलिए, अब करते हैं चक्र दंड, 9वां अभ्यास। 9वां अभ्यास, ऐसे निकालिए। देखिए, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां ये या ऐसे हो गए। फिर यहां दूसरे पैर से आज ऐसे ऐसे जाओ। नहीं, ऐसे बैठो ना, पहले ऐसे बैठो, पहले ऐसे बैठो, एकदम ऐसे हाथ लगा करके। दाहिना बाऊं पैर निकालो, ऐसे निकाले, फिर ऐसे लेके आओ, फिर ऐसे लेके जाओ। अरे हाथ इधर नहीं, सामने ही हाथ रहेगा। फिर ऐसे पैर लेके जाओ, ये या ऐसे हो गए। हाँ, अब दूसरे पैर से ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे लग गए, फिर ऐसे हो गए। अब इसमें क्या है, फास्ट ऐसे गए, ऐसे ऐसे। वाह, सब योग जानते हैं। ये वाले बढ़िया दिखाइए सर, ये वाला करिए 2-3 बार। ऐसे ऐसे बैठना है, ऐसे। कौन आसन है? चक्र दंड। चक्र दंड, इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा पूरे बॉडी में, पैर से लेते हुए ऐसे, या ये हो गया। धीरे धीरे पहले ये शुरुआत करते हैं, ऐसे ये हो गया। फास्ट करते हैं ऐसे। सब कला है कि रामोदेव बाबा ज्यादा जानते हैं? नहीं, उनसे ज्यादा तो है। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे पलट दंड। पलट दंड, ऐसे पीछे गए, ऐसे गए, फिर पीछे गए, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे आते हैं, ऐसे। नहीं, गति से अति नहीं। अब करेंगे ऐसे। अब सर्पदंड। सर्पदंड 11वां अभ्यास, ऐसे। अब 12वां अभ्यास, आइए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। 12वां अभ्यास मिश्र दंड है। जितना आपके शक्ति हो उतना ही करना, ऐसे 1 बार 2 बार 5 बार, जितना हो सके। शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
ये हुआ मिश्रण। मिश्रण अब करेंगे, अब बॉडी खुल गई सब, अब बॉडी सब खुल गया। खुल गए के जाम हो गई बात। नहीं, हीट हो गई। उन्हें काली से दर्द करा था, लगा था कि पूरा एकदम। चलिए, महाज देते हैं काल से मैंने खून दिखाई दी है, इतना दर्द। ओम। ओम। अब अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को स्वस्थ बनाना है, एकदम स्वस्थ ऑक्सीजन भरना है, शुद्ध सांस भरे से। सांस भरिए, इससे हार्ट अटैक नहीं होगा। इससे हार्ट अटैक खुल जाएगा, जो ब्लॉकेज है खुल जाएगा। सांस कहां भरना है? अपने लंग्स में, अपने फेफड़े में। हमको फेफड़े को मजबूत बनाना है, सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। और जब मेरा लंग्स फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, सुंदर रहेगा, जब हमके कम से कम बहुत सा बीमारी खत्म हो जाती है। जैसे नस को जाम होना, नस में ब्लॉकेज आ जाना, पैरालिसिस हो जाना। क्या है पैरालिसिस? क्या है पैरालिसिस? क्या है पैरालिसिस? मतलब नसें जाम हो जाती है और थोड़ा पीछे होके शरीर में, वो बैठ जाए, और शरीर में कोई भी जब बीमारी आती है, जैसे डॉक्टर के यहां से गए, आप लोग भस्त्रिका करते रहिए, मेरे बात को सुनते रहे। डॉक्टर ने बता दिया है आपको ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन चढ़वा लेंगे, पैसा लगेगा। प्रकृति ने इतना सुंदर ऑक्सीजन दिया है, सुबह सुबह बिन पैसे के दिया है, बिना पैसा, इसमें पैसा नहीं लगना है। तो आप पूरी तरह से ऑक्सीजन भरे, स्वस्थ एकदम। सुबह सुबह का ऑक्सीजन इतना स्वच्छ रहता है, इतना स्वस्थ रहता है सुबह वाला, कि भरिए, अपने लंग्स को मजबूत बनाए, सुंदर बनाए, स्वस्थ बनाए। जब फेफड़े में ऑक्सीजन भरेंगे तो अपने ब्लड में वो घुलता है, अपने ब्लड में। चूंकि हृदय से 2 नली फेफड़े में आती है, एक नली से ब्लड आता है फेफड़े में, उसमें ऑक्सीजन घुलता है, फिर दूसरे नली से हृदय में जाता है, फिर हृदय से फिर पंपिंग करके आपके मस्तिष्क पे जाता है, मस्तिष्क से पूरे बॉडी में प्रवाहित होता है। तो अपने को स्वस्थ और सुंदर बनाए। कितना प्रभु ने, हमारे पूर्वजों ने कितना सुंदर दिए हैं, हम लोगों को तो आज पता लगा है, लेकिन हमारे पूर्वज हजारों साल रहते थे, स्वस्थ रहते थे, हॉस्पिटल नहीं था, बस यही सब था। यही, इसी को हॉस्पिटल माने, चाहे दवा माने, चाहे दवा, इसी चाहे भोजन। ये सुबह सुबह का नाश्ता जरूरी करना है सब लोगों को। अपने आस पास पड़ोस को जगाएं। 1 2 दिन 3 दिन आप लोग करें, शुरू में दिक्कत होगा, 1 दिन 2 दिन दिक्कत होगी, क्योंकि सब जामे है, सब जाम है, पूरी जाम है। ये नहीं कि आप एकदम चलते हैं तो हमको कुछ नहीं है, स्वस्थ है। स्वस्थ कोई व्यक्ति नहीं है,
कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ये समझ लो। कोई व्यक्ति अपने आप को जो पहलवानी करते हैं, स्ट्रांग है, सोचते हम स्वस्थ है, वो भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। 70% तक मशीन नहीं बताती है कि आपके अंदर कौन रोग है। करते रहिए, देखिए इसका आनंद तो करते रहिए, थोड़ा जबरी करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा काम में ना मन नहीं लगता है। अब बुरा काम में अब लगे ना तो मन खूब लगेगा, तब क्या बात है। ये अच्छा काम है, तब तो कुल पुरानी अच्छे काम में कोई नहीं जाता है। यहाँ अच्छा काम हो रहा है, अगर कि यहाँ नाच होने लगे, देखिए भर जाएगा, जगह नहीं मिलेगा बैठने का। अच्छा काम है, अच्छा काम है। अपने आप को स्वस्थ बनाना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो मोहल्ला स्वस्थ रहेगा, मोहल्ला स्वस्थ रहेगा तो अपना जिला स्वस्थ रहेगा, जिला स्वस्थ रहेगा तो राज्य स्वस्थ रहेगा। कहां भटक रहे हैं। अगर कि एक व्यक्ति, हर व्यक्ति अगर कि एक घर में जाग जाए कि हमको स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है, तो समझ लो वो परिवार स्वर्ग हो गया, वो घर स्वर्ग हो गई। उस घर में अगर कि एक पैसा दबा में नहीं जाता है तो जितना कमाया हुआ धन सब आपका व्यय में लगेगा, आपका आर्थिक व्यवस्था मजबूत करेगा। हम पूरा जिंदगी भर जवानी भर कमाए, जवानी भर कमाए, बुढ़ापे में ले जाके डॉक्टर और हॉस्पिटल में दे दे तो शेष बचेगा क्या। इससे अच्छा है कि स्वस्थ शुरू से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। तैसे अब भस्त्रिका में आते हैं, प्रेशर वाले में ऐसे हाथ खुला हुआ, फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस को छोड़े इसे, फिर सांस भरे, फिर सांस छोड़े, पूरी हाथ को उठाना है, पूरी हाथ को ऐसे उठाना है, इसे ऐसे मुट्ठा बाएं पूरी। ये सब जो जामे है आप भी करिए भैया, थोड़ा करिए, 2 ही बार करिए, इतना उठाइए। अरे कुछ तो हाथ उठ रहा है ना, अरे उठ तो रहा है, उतना ही उठाए। रंजीत से 15 दिन इलाज तू करा ला, उतना उठाए। गांव कहे इसलिए नहीं समझा, बंबई से आके ऐसे करा रहा, 15 दिन करा। हल्का 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 मेरा कहना। हल्का हाथ उठाइए, हल्का उठाइए, इतना उठाइए, कुछ तो हिलाए, हाँ उतना उठाइए। बात सांस, लेकिन सांस भरे, सांस भर के सांसों के साथ करना है। हाँ इनको दवाई बता दीजिए, हम बता दो। हाँ ठीक 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 ठीक, बस बस सांस, लेकिन सांस तो भरो ना, सांस भरो। सांस भरे में कोई तकलीफ नहीं है, तो सांस तो भरपूर भरना चाहिए। आप बैठे हैं, सांस भरते रहिए, जितना यहां कर लेंगे वही आपके लिए सार्थक होगा। बाहर घर पे जाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता है। ऐसी ये सर्वाइकल जो कंधा जाम हो जाती है, जो नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, इसको तो खोलने का काम करता है। ऐसे पूरा कोई भी काम करेंगे, हाथ जब हाथ पैर स्वस्थ रहे, एकदम मस्त रहे, तो क्या बात है। ऐसे बस काफी है, इतना आज के लिए इतना काफी है। ताली बजाना है जैसे आगे और पीछे, ऐसे, लेकिन सांसों के साथ सांस लेते हुए। ऐसे ये क्या किए, भस्त्रिका किसके लिए किए, अपने लंग्स बदे, अपने फेफड़े बदे। जो फेफड़ा सिकुड़ जाती है, उसमें पानी आ जाता है, उसमें चर्बी चढ़ जाती है, और वही है एनर्जी भरो, एनर्जी भगाओ। एनर्जी भरेंगे तो एनर्जी भागेगा। और अब करेंगे कपाल भाती, कपाल भाती से अब तो सांस को भर लिए, ऑक्सीजन तो भरे, सब ब्लड में कुछ न कुछ तो प्रवाहित हुआ, लेकिन अब उसको प्रेशर देंगे।
स्वस्थ आदमी को 15 मिनट करना है, अरे 10 मिनट करना है। स्वस्थ आदमी को 10 मिनट करना है। जो रोगी व्यक्ति है उनको 15 से 20 मिनट करना है। जो असाध्य रोग है, जिसके यहाँ असाध्य रोग है, ना इलाज रोग है, उसको लिए कम से कम 1-1 घंटा 2-2 घंटा करना चाहिए। सुबह शाम दोनों करना चाहिए। भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट करना चाहिए, जो असाध्य रोगी है उनके बदे। तब देखिए 1 महीना में उनका काया पलट देता है। योग से क्या होता है, जितनी मरी हुई सेल्स हैं, जितनी मरी हुई कोशिकाएं हैं, वो फिर से जिंदा होने लगती है। वो आपको पता नहीं लगता है, आपका बॉडी है, जो भी रोग होता है आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे एक जन्म होती है मां की कोख से, दूसरी जन्म होती है योग से। योग से 9 महीना तक लगातार योग करते रहिए। अगर कि देखिए 9 महीना का बाद जो ने कहा आपका पूरी काया पलट हो जाएगी। आप बड़ा पछताने लगेंगे कि काश हम 2 साल पहले से किए होते या 3 साल पहले से किए होते, हम पहले अगर के मिल गए होते तो आज हमारा रंग रूप दूसरा होता। ऐसे तो हम लोगों को जो है कि योग के प्रति, अपने प्रति मोह माया दुनियादारी छोड़ करके, इसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सब मोह मारी दुनियादारी सब ताके पर रख करके अपने आप बदे जिए 1 घंटा, सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने बदे। जब अपने बदे 24 घंटा होता है, 1 घंटा समय सिर्फ अपने बदे निकालिए। जो दिन भर हम काम करते हैं, शाम ले रात ले हाय हाय जो करते अपने बदे कोई नहीं करता है, ये सत्य बात है। हमारे स्वामी जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनसे कुछ सीखा करें। यहाँ कथा प्रवचन में ये एक चीज बताते हैं। हम कहाँ भटक रहे हैं, अपने अंदर लाने, अपने अंदर भजन करने के मार्गदर्शन बताते हैं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। ये क्या है, ये भजन है, ये क्या है, पूजा है। योग क्या है, योग माने क्या हुआ, मन और आत्मा के मिलन वो योग हो गया, परमात्मा का मिलन योग हो गया। मतलब एक ठेठ भाषा में कहा जाए कि फला फला के योग बन रहा है, मतलब कि जुड़ा बन रही है। तो मतलब प्रभु की हमारी कनेक्शन बन रही है। अब कनेक्शन में जुट जाना है, मन लगा के करना है। तो इससे होता है कि 2 लाभ हो जाती है। प्रभु की भजन हो जाती है, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, काया पलट हो जाती है, एकदम काया कमल के फूल जैसा खिल जाता है। इतनी सुंदर कपाल भाती। अभी कल बताए हम कपाल भाती से लाभ। लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, कब्ज, गैस की ऊटेज के गांठे, कैंसर, शुगर, ट्यूमर, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, इतनी भयंकर लाभ है केवल कपाल भाती से। तो कपाल भाती जब करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, देखिए पेट दुखने लगा, पूरी सिस्टम को एक्टिव कर देता है, पूरी सिस्टम को एक्टिव कर देता है, पूरी सिस्टम को एकदम। इतना सुंदर है। इसमें क्या लगना है, कुछ नहीं लगना है। प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा है, उनका अमृत बरस रहा है, बस उनका ग्रहण करना है। नाक से बलपूर्वक सांस को बाहर फेंके, नाक से बलपूर्वक। पेट लगता है दुखने आगे से और पीछे से, सब से एकदम पूरी एक एक कोशिकाएं को जिंदा करती है, एक एक सेल को जिंदा करती हो। कहता है डिजनेसरी ने जो डिस्चार्ज हो गई है, जब मरी हुई कोशिकाएं हैं, उनको फिर हम जिंदा कर लेते हैं। वो जब जिंदा होता है, जैसे लोग एक ठेठ भाषा में करते, कपाल भाती करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए ईमानदारी से। ठेठ भाषा में कहते हैं, जैसे हम समझाता हूं, जैसे खेत में अगर कहीं खूब रियाज करके फावड़ा उड़ा चला कर खड़ पतवार निकाल के पाटा उठा दे के चिक्कन कर दिए, ऊपर से तो चिक्कन दिखाई दे रहा है, वैसे ही ऊपर से चिक्कन तो बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदरवा से उसके जो खरपतवार आता है दिखाई देता है, नहीं देता है। जब धीरे धीरे ऊपर आएगा तब दिखाई देगा, जब ऊपर आएगा तो कल लेके भागो हॉस्पिटल में। इसी प्रकार शरीर है, इसी प्रकार शरीर है, ऊपर से सुंदर है, लेकिन नीचे से जो निकल रही है आपके अंदर वो किसी को पता नहीं है।
तो उसको वो खरपतवार का कौन निकालेगा? कहते हैं कि सुबह सुबह रोज योग के माध्यम से अपने अंदर झाड़ू लगाया करे, साफ सुथरा किया करे, रोज किया करे। तो रोज 1 घंटा करना चाहिए कपालभाति। इससे क्या होता है? कपालभाति, कपाल में कपालभाति मैंने पीठ, कपालभाति हो गया। और करते हैं आपके इसे चेहरा पे लाइट रहेगा। जो योग करेगा प्रतिदिन, वो 1000 व्यक्ति के बीच में रहे, वो परख आ ही जाएगा कि वो आदमी योगी है। लाखों आदमी के बीच में रहे, वो परख आ ही जाएगा कि वो आदमी देखिए अलग है। इतना तो है, चेहरा पे लाइट रहेगा। कील, मुहासे, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खजुली, एक्जिमा, सारी बीमारी दूर होती है। बताइए, वो जो दवा लेना है आपको, वो दवा आपके अंदर है। जहां डॉक्टर के यहां जाना है आपको, वो डॉक्टर आपके अंदर है। अपने डॉक्टर को क्यों नहीं जगाते हैं? हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ क्यों जाए भाई? पैसा भी दे, अपना बॉडी भी दे, अपना शरीर भी दे दे, दोनों दे दे, क्या मतलब है? उचित धन भी बचा लिए, हम अपने डॉक्टर के यहां चलते हैं, मस्त रहते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं। तो ऐसे हम अपने को जगाए, अपने परिवार को जगाए। कल से जितने लोग आए हैं, अपने पूरे परिवार को लेके आना है। कम से कम जितना दिन है, 6 दिन 7 दिन हम हैं यहाँ पे, कुछ तो आप ग्रहण करिए। कम से कम अपने घर में नींव तो डाल दीजिए। नींव डालेंगे, 1-2 दिन दिक्कत होगा, क्योंकि जितनी कचरा है सब तो एक भाषा का जरा, अगर के आपका जमीन कोई कब्जा किया है तो उसको निकालेंगे तो आपको को तकलीफ होगा, निकलने वाले को भी तकलीफ होता है कि नहीं होता है? ऐसे आपके अंदर जो रोग, जितना विकारे ग्रसित जो कब्जा किए हैं, तो उसको निकालेंगे तो उसको भी तकलीफ होगा, अपने आप को भी तकलीफ होगा। तो 2 दिन 3 दिन तकलीफ होगा। उसके बाद जब वो निकल जाएगा, चला जाएगा, तो क्या करेंगे? जैसे ओह क्या बात, हम स्वर्ग में आ गए, इतना सुख इतना आनंद तो हमको कभी नहीं मिला। होता है कि नहीं ऐसा? तो इस प्रकार हम लोग आकर के सुबह सुबह प्रभु का भजन, प्रभु का सुमरन योग के माध्यम से करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। ऐसे अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध महाबंध कल कराए। बाह्य प्राणायाम से क्या क्या लाभ है? लिकोरिया संबंधी बीमारी, लिकोरिया संबंधी बीमारी, स्टूला संबंधी बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, जो यूरिन संबंधी बीमारी, सब बीमारियों को इलाज आपके अंदर है। आप स्वयं करें। सांस अंदर भरे, सांस को बाहर निकाले और बाहर रोक ले। अपने 3 बंद लगता है, जल अंदर बंद, ठुड्डी को कंठुक से लगा के बंद रखेंगे, उद्यान बंद, पेट को पीठ की तरफ खींच कर रखेंगे, मूल बंद, मन मूल द्वार सिकोड़ कर रखेंगे। 3 बंद लगता है, इससे कुंडली भी जागृत होती है। चलिए करते हैं। सांस भरे, इसको 2 बार 3 बार जरूर करें। 2 बार 3 बार करने से थोड़ा सा सांस को बाहर रोकना पड़ता है। जब उबन महसूस होने लगे तब सांस को ले। थोड़ा सा कष्ट तो होगा, इससे आपका शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, आपके अंदर की शक्तियां बढ़ती है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ऐसे सांस अंदर भरे, अग्निसार करते हैं। सांस को छोड़े, अपने लीवर को उठाए,
ये है अग्निसार क्रिया है। जठ रागनी को मजबूत करता है। जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन करते हैं, कहां जाता है? जठर में। जठर में जाता है। तो जठर में क्या होती है? एक बाहर भोजन पकती है, एक अंदर भोजन पकती है। जब अंदर जो भोजन डालते हैं तो प्रकृति ने इतना सुंदर बना के रखा, इसमें तुरंत आग लग जाती है तो भोजन पकने लगता है। इसलिए भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए। जब उसमें आग लगती है तो भोजन वो पकाता है, ऊपर से पानी डाल देंगे तो भोजन पकेगा कि सड़ेगा? पानी डालेंगे तो आग भरेगी कि बुतेगी? आग तो बुत जाएगी, तो भोजन नहीं पकेगा। इसको कहते हैं, इसको फिट रखने के लिए अग्निसार। चलिए करते हैं, सांस अंदर भरे, हाँ, सांस अंदर भरे, फिर सांस को छोड़े बाहर। ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा। और अब उज्जाई, ये प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब कि अब एक्सरसाइज हम लोग व्यायाम के, सूर्य नमस्कार, दंड और बैठक जो किए वो व्यायाम किए। अब इसको करते हैं, कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम कितने हैं? 8 प्राणायाम है। 8 प्राणायाम बताता हूं और 8 प्राणायाम है। और अब करेंगे उज्जाई। उज्जाई से आपके हकलाना, तुतलाना, घेंगा रोग, टालसी, थायराइड, जितने बीमारी हैं ये ठीक होते हैं। गले टाइट करके इसे सांस को भरे, इसे अब लंबा सांस को भरना है, भर के अपने यथाशक्ति अनुसार रोकना है। यथाशक्ति अनुसार रोकना है। जब उबन महसूस होने लगे तो दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद करके बाएं से सांस को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। चलिए भरते हैं। ऐसे। और इससे इतनी सुंदर लाभ है, इतनी सुंदर है कि पूछिए मत। यहां आसपास के मोहल्ले में अगर कहीं मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया है आप लोग आइए, न करें, कम से कम देखें, सुने, कुछ तो हाथ पैर डोलाएं। अगर कि 7 दिन के बाद यहां से काम खत्म हो जाएगा तो चर्चा होगी कि काश हम भी गए होते वहां आश्रम में, हम भी गए परमहंस आश्रम में, कम से कम दर्शन तक कर लिए होते, आशीर्वाद तो ले लिए होते। बहुत पछतावा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ निःशुल्क सेवा है। आसपास के मोहल्ले में जितने भाई बहन हैं यहाँ आकर के लाभ ले लें। कम से कम क्षण मात्र बदे आ जाए, उसके बाद समझ में आएगा तो खुद जो है कि आना शुरू करेंगे। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम। आगे बढ़ते हैं, भजन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं। और ऐसे दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद रखेंगे, बाएं से शुरुआत करेंगे सांस को लेना। अच्छा, चंद्र नाड़ी कौन है और सूर्य नाड़ी कौन है पता है किसी को? बताइए। नहीं पता है तो बताओ नहीं पता है, हम बता रहा हूं ना। चंद्र नाड़ी बामा, राइट जो है सूर्य नाड़ी है, दाहिना सूर्य नाड़ी है, बामा लेफ्ट नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। जो चंद्र नाड़ी क्या करता है? बॉडी को ठंडा करता है,
ठीक। सूर्य नाड़ी क्या करता है, बॉडी को हीट करता है। देखिए दोनों बैलेंस होना चाहिए। और एक नाड़ी क्या है, 3 नाड़ी है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। डॉक्टर साहब हैं आपके बगल में, हमारे बगल में बैठे हुए। वात, पित्त, कफ, किसको पता है इसके विषय में? वात, पित्त, कफ, ये तीनों बॉडी को चलाता है। ये तीनों स्तंभ है बॉडी के। तीनों में से अगर कि एक गड़बड़ हो गई, बीमारी है। तीनों गड़बड़ हो गई तो बचना ही मुश्किल है। वात और पित्त और कफ, तीनों को बैलेंस कौन रखेगा? प्राणायाम रखेगा तीनों को बैलेंस। वात, पित्त, कफ। इसलिए भगवान बनाए हैं 3 नाड़ियां, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। 3 इंगला, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 है। वात, पित्त, कफ 3 है। सुबह, दोपहर, शाम 3 है। 3 है ना। ये बॉडी आपका कैसे चलता है? प्रकृति से चलता है, आपसे नहीं चलता है। लोग कहे कि हमारा बॉडी फिट है, या है, वह है, दुनिया भर के भौकाल बांधे, लेकिन आपसे नहीं चलती है बॉडी, प्रकृति से चलता है। बॉडी पर सुबह उठिए कुछ और बताएगा, दोपहर में जब दोपहर में होते हैं तो बॉडी कुछ और बताएगा, शाम होती है तो बॉडी कुछ और बताएगा। तो अब आपसे बॉडी चलती है तो क्यों भाई फीलिंग होता है, दर्द होने लगता है, जाम होने लगती है, क्यों होने लगती है? तो आप तो स्वस्थ है क्यों? तो उसको फिट रखने के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम। चलिए, दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद करें, बाएं से 7 बड़े से। इस मुद्रा में रहन होना चाहिए, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लगाएं। ये अंगुरी इस पे नहीं लगना चाहिए, तर्जनी अंगुरी नहीं लगना चाहिए, ये बहुत खतरनाक काम करती है। ये बना हुआ काम बिगाड़ देती है। किसी को अंगुरी दिखा दो तब पर भी बिगड़ जाता है, ये यहां लगा दो तब पर भी बिगड़ जाता है। इसको हम क्या करें, इसे बांध के रखें ऐसे अंगूठे से, सांस भरे से, फिर सांस भरिए, इसको बंद करें, सांस को इससे छोड़िए, फिर इससे भरे, फिर इससे छोड़िए। ये क्रिया चलते रहे, करके देखिए आप लोग। अगर कहीं 4-5 मिनट लगातार करिए। चलिए हम भजन लगाते हैं, भजन के लगा के हम भी करेंगे। आप लोग इसका लाभ तो बताऊंगा तो ढेर समय हो जाएगा, कुछ बता दूंगा शॉर्टकट में। इसमें नहीं है महाराज, हरे राम। चार है भजन भेजे हैं, यही लगा दें। सुरतिया
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कितना सुंदर लगा। हर सांस में प्रभु का सुमरन, हर सांस में प्रभु का सुमरन। प्रभु का सुमरन तो होगा किया, उनका आशीर्वाद, उनका अमृत तो बरसबे किया है। अंदर की भाव ही बदल जाती है, अंदर की भाव ही बदल जाती है। इसको कहते हैं सुख, असली सुख, असली सुख इसी को कहते हैं। अब थोड़ा पैर खोल लें, थोड़ा पैर में दिक्कत होती है, जाम हो जाता है, आदत नहीं है ना, इसलिए पैर अब थोड़ा खोल लें। पैर सीधा, दंड आसन में बैठना, ऐसे सीधा आदत डालें दंड आसन में बैठने का। ऐसे नहीं, ऐसे जब बैठ जाते हैं तो भार कुछ और हो जाता है, बॉडी का बैलेंस कुछ और बनाती है। जब ऐसे बैठने हैं, हमेशा मेरुदंड सीधा रहता है और होना भी चाहिए सीधा, रखना भी चाहिए सीधा। ऐसे पैर का उंगली चलाइए, इसे पहले पैर का उंगली से मुट्ठा बांधे, इसे लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे। फिर पैर को अपने आगे और पीछे ऐसे खींचे, पूरा खींचे आगे, पूरा पीछे, पूरा खींचे आगे, पूरा खींचे। कितना तो जाम है, लेकिन ये खुल जाता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में अब क्या खुलेगा, लेकिन बुढ़ापे में सब समय खुलता है, बुढ़ापे में भी खुल जाता है बॉडी। ऐसी नहीं कि बच्चे हैं तो बच्चे की बॉडी खुलेगी। और जो आसन अभी हम लोग करेंगे या हम करते हैं, अभी बच्चे को बुलाइए नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए बॉडी हमेशा युक्ति रहता है, युक्ति होना आपको पड़ता है। ऐसे फिर आगे पीछे से घुमा दें। अभी अनुलोम विलोम किए, अनुलोम विलोम का लाभ बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। पहले तो बीपी में, हार्ट में जो ब्लॉकेज है, ब्रेन हेमरेज में जबरदस्त काम करता है। कार्टिलेज घिस गया हो तो उस पर जबरदस्त काम करता है। घुटने जिसकी जाम है, बैठने में, चलने में, उठने में, आज के समय में तो हर व्यक्ति रोगी है। अपने बदले कोई करबा नहीं कर रहा है, सिर्फ सुबह उठते हाय हाय चाय लाओ, चाय पिए, फिर भागे जाए, सुबह से ये काम करना है, वो काम करना, वहां ऐसे करना है, वहां वैसे है, वहां यही में लगा रहता। अपने आप को तो भूल गया आज की दुनिया में। आज की दुनिया में कौन अपने आप को जानता है भाई? सुबह से उठ करके शाम तक, रात तक दूसरे के दुनिया में रहते हैं हम लोग, अपने के दुनिया में नहीं रहते। अपने की दुनिया में यही है, सुबह उठ करके आइए, 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप में रहे, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, करते हैं कोड़ा सा। ऐसे पूरा अपने हथेली को इसे देख लेते हैं। बहुत सुंदर अभ्यास। पेट को खींच के करें। देखे इसमें अपने आंख का एक्सरसाइज, आंख ऐसे हथेली के देखेंगे, आंख का एक्सरसाइज, गर्दन का एक्सरसाइज, अपने कंधे का एक्सरसाइज, भुजाए का एक्सरसाइज, अपने मेरुदंड स्पाइन का एक्सरसाइज, कमर का, पेट का, सबका ऐसे होता है। अब आते हैं चक्की आसन। अब चक्की तो खत्म हो गई, घर घर माताएं बहनें जो जाता चलाती थी, अब वो भी काम खत्म हो गया। ऐसे आके पीछ लेते हैं, चलिए ऐसे पकड़िए, यहाँ जैसे, या ये बड़े बड़े सुन बनाए, इसे पीछे जा, जितना पीछे हो सके इसे ऐसे जा। हाथ को नहीं मोड़ना है, घुटने हाथ को नहीं मोड़ना चाहिए। ऐसे कमर जाए, कमर में करे ऐसे, लेकिन हाथ को सीधा रखे, कमर में करे ऐसे, समझिए, हाथ न मुड़े, एक घुटना ऐसे, हाँ हाँ, हाथ ऐसे सीधा, हाँ ऐसे ऐसे 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, उल्टा कर ले ऐसे ऐसा।
अब करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। सांस भरते पीछे, सांस को छोड़ते आगे, ऐसे। ऐसे कितने लोग के पैर छुआई नहीं देता होगा। जैसे जितने आगे झुके ऐसे रुके, खाली रुके रहे। देखिए अपने आप बॉडी धीरे धीरे एक्टिव होता चला जाएगा। आज नहीं तो कल, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 15 दिन में हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे, हाँ ऐसे पूरा आगे ऐसे झुक के, ऐसे ऐसे। अब आसन में आते हैं जान्हू शीर्षासन। जान्हू मतलब जंघा, सर, आसन, जान्हू शीर्ष आसन। एक पैर ऐसे मोड़े, दाहिना की बायां, दाहिने पैर बामा मोड़े, दाहिना पैर ऐसे फैला ले। यहां से ऐसे हाथ रखे अपने जंघा पर, ऐसे धीरे धीरे जाते हैं ऐसे, इस तरफ ऐसे, इसका ऐसे गए, ऐसे झुके। अब जोर जबरदस्ती नहीं करना है कोई भी आसन में। जितना झुक पाए इतना ही झुक पाए, यही पर रुके। जितना झुक पाए उतना ही पर रुके, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अरे हमको कई साल लगा है, ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं यहाँ आया हूँ, कई साले लगा है, कई साल, तब जाके मैं इतना एक्टिव हुआ हूँ। ऐसे ऐसे दूसरे पैर से बामा पैर फैलाए, दाहिना पैर मोड़े, ऐसे। लेकिन वो का सिस्टम यही है, यहाँ हाथ रखेंगे घुटने पर, दोनों हाथ ऐसे धीरे धीरे लेके जाएंगे। सिस्टम यही है, सिस्टम यही है। अब भू नमन। भू नमन, अच्छा, इसको कूल डाउन करते हैं। जान्हू शीर्षासन। अब इसको कहते हैं भू नमन आसन। पैर को फैलाए ऐसे पूरा, ऐसे हाथ जितना फैल सके उतना ही, जोर जबरदस्ती इतना ही, जितना जा सके वही पर रुके। और जोर जबरदस्ती नहीं करना है कोई को, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कि जितना जा सके उतना ही जाए। अब दूसरा अभ्यास इसका है, दाहिना हाथ ऐसे मुट्ठी बांधे, यहां ऐसे रखें, बामा हाथ ऐसे उठाएं, ऐसे ऐसे जाते हैं। यहाँ हाथ गुर्दे ऐसे ऐसे, हाँ, ये दबना चाहिए, हाँ ये दबना चाहिए, हाँ लात को दबना चाहिए। यही है सिस्टम। अभी तो नहीं, लेकिन हो जाएगा। आपका तो एकदम इतना फिट हो जाएंगे लेकिन आप अगर आप एक्टिव हो जाएंगे तो आपके केवल सीना दिखाई देगा, ऐसे आपके केवल चेस्ट दिखाई देगा। हाँ, तब इतना सुंदर सुडौल एकदम। अब आते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसको कहते हैं? तितली होती है ना, अपने जनेंद्रिया को फिट करना, रखना, और अपने कुल्हे को, अपने कमर को ऐसे, इससे पूरी फिट रहता है। मेरुदंड सीधा रख के ऐसे ऐसे पूरा ऐसे हिलाते हैं, धीरे 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 धीरे। तुम्हारा तो एकदम, और खींच के रखो, पैर सटाओ, और हाँ पंजे खींच के सटा लो, ऐसे सटा के, हाँ कमर सीधा। जब कमर सीधा होगा तब ये पंजा आगे भाग जाता है, ठीक है। हाँ जब कमर सीधा होगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगा इसे तो नहीं भागेगा तब, ऐसे। चलिए सुस्त व्यायाम कराते हैं। कल थोड़ा सा और स्टेप
एक स्टेप और बढ़ाएंगे। हाँ, लेट वाला, चलिए लेट के एक का दो अभ्यास कराता हूं, मुख मुख। चलिए अब लेट जाते हैं कमर बदे, कमर का आज कराएंगे, कमर वाला। चलिए लेटते हैं। मकर आसन, मकर आसन, इसको कहते हैं मकर आसन। ऐसे एक एक पैर को चलाना, ऐसे ऐसे एक एक पैर को चलाना, ऐसे ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ। हाँ। अब एक एक पैर को चलाना ऐसे, हाँ, ऐसे एक एक पैर को चलाना। फिर दोनों पैर को साथ में चलाना, ऐसे ऐसे साथ में दोनों पैर। नहीं सही है। चलिए अभी सब सही हो जाएंगे। अब भुजंग आसन, भुजंग आसन बदे आपके दोनों हाथ का पंजा आपके सर के पास, आपके पंजा और घुटना जमीन पर रहेगा, भुजाएं बॉडी से सटी हुई रहेगी, भुजाएं बॉडी से सटी हुई रहेगी। और सांस भरते ऊपर, पहला अभ्यास, घुटना नहीं उठाना है, हाथ का घुटना नहीं उठाना है, ऐसे नाभि जमीन से सटा रहे, केवल आपका सर, आपका चेस्ट उठेगा, ऐसे सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। आपका सर और कंधा, आपके स्पाइन पर दिमाग थोड़ा डालें, देखिए कितना बढ़िया दबता है। फिर दूसरा अभ्यास, भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास। भुजंग माने हाथ के बल उठना है, हाथ के बल नीचे आना है, इसको कहते हैं भुजंग आसन। ऐसे हाथ के बल फिर उठना है पूरा कमर तक, कमर को ढीला छोड़े, कमर को ढीला छोड़े। फिर सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, ऐसे सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। देखिए इससे पेट का वेट भी कम होता है, पाचन तंत्र में भरपूर लाभ है, आपके जठर में जबरदस्त लाभ होता है, मेरुदंड में, कमर में तो लाभ होगा करता है। और आते हैं भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन। सांस भरते उठे और उठ करके दाहिने से अपने पैर का पंजा देखे, पैर का पंजा, एड़ी जो भी दिखाई दे पीछे देखे, दाहिने तरफ से। फिर धीरे धीरे सीधा हो जाते हैं, सांस को छोड़ते नीचे जाते हैं, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं। उठने के बाद तब फिर बाएं से अपने पैर का पंजा, एड़ी जो भी दिखाई दे इसे देखे, फिर सीधा हो जाए, सीधा हो करके फिर नीचे आते हैं, एक राउंड और लेके जाते हैं। फिर सांस भरे, फिर पीछे जाए दाहिने तरफ से, राइट सब तरफ से। फिर सीधा होके आते हैं नीचे, फिर उठते हैं ऐसे, फिर वापस। और लड़कन के लेके आना, 7 बजे से आ जाना डेली, और दोस्त यार को लेके आना। आप करेंगे चौथा अभ्यास, बावां हथेली नीचे,
बामा हथेली नीचे, दाहिना हथेली उसके ऊपर, ओकरे ऊपर ठुड्डी, सांस भरते उठेंगे ऐसे, फिर सांस छोड़ते नीचे, पूरा उठे महाराज, पूरा एकदम कमर तक उठना है, हाथ एकदम भुजाएं टाइट ऐसे, अपने स्पाइन मेरुदंड को ढीला छोड़े ना, ढीला छोड़े, फिर सांस छोड़ते नीचे ऐसे। ऐसे आपके पेट का वेट भी कम होता है, कमर में तो लाभ होबे करता है, स्पाइन में तो लाभ होबे करता है। कमर में करो। होगा। वेट, एक चीज भ्रम है जो हम बता दे रहा हूं, प्राणायाम में जिसका वेट अगर कहीं बढ़ा हुआ है उसका कम होगा, जिसका घटा हुआ है उसका बढ़ जाएगा। इसीलिए बॉडी को बैलेंस में लाना प्राणायाम का काम है, न यति वेट न वेटी घटे है, न यति बढ़े, ऐसी मेंटेनेंस रखता है। हाँ, इसीलिए उसका नाम है प्राणायाम। अब आसन तो अभी बहुत है, अब पीठ के बगल लेट जाते हैं। पीठ का बगल लेट करके पैर फैलाइए। आज मरकट आसन केवल करेंगे और आसन नहीं, मरकट आसन, हाथ फैला ले, मरने वाला ना। हाँ मरकट आसन, मरकट आसन। हाथ पैर दोनों मोड़ लीजिए, पैर दोनों, पैर के एड़ी नितंब के पास, पैर के एड़ी नितंब के पास, पैर का पंजा सटा हुआ, दाहिने पैर जाएगा, दाहिने पैर के पंजे पे पंजा, टकने पे टकना, घुटने पे घुटना, सांस बाहर, शरीर ढीला, आपका सर विपरीत दिशा में जाएगा, दाहिने पैर बाएं सर, रिलैक्स, रुके, होल्ड रखे। देखिए कितनों पुराना से पुराना कमर में दर्द हो, एलोपैथ में तो इलाज नहीं है, ये रामबाण है। फिर सांस भरते वापस, फिर बाएं पैर दाहिने सर, सांस बाहर, पैर के पंजे पे पंजा, टकने पे टकना, घुटने पे घुटना, एकदम रिलैक्स, होल्ड रखे। फिर सांस भरते धीरे धीरे वापस। अब इसी का दूसरा अभ्यास है, पैर के पंजे में 1.5 फुट का फासला, पैर के पंजे में 1.5 फुट का फासला, दाहिने पैर बाएं सर, दाहिने पैर बाएं सर, सांस बाहर, शरीर ढीला छोड़े, रिलैक्स। ये रामबाण है, दाहिने पैर के पंजे पर बाएं पैर का घुटना होना चाहिए, बॉडी में कहीं खिंचाव नहीं होना चाहिए, कहीं तनाव नहीं होना चाहिए, एकदम ढीला छोड़े, रिलैक्स। फिर सांस भरते वापस। अब आपका दूसरे तरफ, बाएं पैर दाहिने सर, बाएं पैर दाहिने सर, बाएं पैर के पंजे पर दाहिने पैर का घुटना, सांस बाहर, शरीर ढीला छोड़े, एकदम रिलैक्स, होल्ड, रुके, फिर वापस। अब तीसरा अभ्यास करेंगे मरकट आसन। पैर को फैला ले, पैर को फैला ले, दाहिना पैर उठाएं, बाएं हाथ के पंजे पे लेके जाए, ना जाए कोई बात नहीं, लंबा रहे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। नंबर चल गया देखिए। हाँ थोड़ा सा बस ऐसे, असर उस तरफ, सर विपरीत दिशा में, एकदम ढीला, सांस बाहर, शरीर रिलैक्स, फिर वापस। अब दूसरे पैर से
बावां पैर दाहिने हाथ के पंजे के पास, सांस बाहर, शरीर ढीला, रिलैक्स। फिर धीरे धीरे वापस। अगर कमर में दर्द है किसी को, अक्सर तो माताएं बहने के ज्यादा रहती हैं, कितनों पुराना कमर में दर्द हो, इसको अगर कि 5 राउंड 6 राउंड सुबह शाम करने से कमर में इतना जबरदस्त लाभ होता है कि पूछिए मत। अब आते हैं, करते हैं कंधरासन। ये भी कमर बदे है। पैर के एड़ी नितंब के पास बटोर कर रखे, पैर का टकना पकड़ ले, अब बीच से उठ जाए, कमर उठाए, कंधरासन इसको कहते हैं। उठाए, कमर बदे, ये भी बहुत सुंदर अभ्यास है। फिर धीरे धीरे वापस। अब जो कर सके करें। और कमर बदे तो ये भी आसन है चक्रासन। चक्रासन जिससे हो पाए वही करे, जितना हो पाए उतना ही करे। ऐसे उठ जाना है बीच से, ऐसे। बहुत सुंदर, क्या बात है। ऐसे फिर वापस। हाँ, अब करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करेंगे 20 सेकेंड। पैर के दोनों पैर के पंजे के नाखून दिखना चाहिए, आंख से ज्यादा नहीं उठना है, केवल नाखून दिखना चाहिए। रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस 100 आसन। शरीर को ढीला छोड़े, हाथ का पंजा आकाश की तरफ, पैर खुला हुआ। अब 20 सेकेंड बदे अपने अंदर आहार विहार करेंगे। पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक महसूस करें, अंदर एक एक अंग मेरा स्वस्थ हो रहा है, पूरे ऑक्सीजन से ओत पोत हो रही है। पैर के नाखून, पैर का तलवा, पैर का टखना, पैर का घुटना, पैर का पिंडलिया, फिर जंघा, कमर, छोटा लीवर, बड़ा लीवर, अमाशय, पेन, प्याज, किडनी, जितना सिस्टम है, हृदय, फेफड़ा, सब पर ध्यान देते हुए अपने कंधा, हाथ के पंजा, टकना, घुटना, सब। फिर सर पर हमारा आंख, कान, नाक, दिमाग, सब ऑक्सीजन से ओत पोत हो रहे हैं। हर अंग स्वस्थ हो रही है। सांसों के माध्यम से सब विकारें बाहर निकल रही हैं। ऑक्सीजन के माध्यम से सब स्टान, सब ऊर्जावान हो रहा है। ऐसे महसूस करते हुए फिर दोनों हाथ उठाएं, अपने आपको आपस में घर्षण करें, जो ऊर्जा निकले अपने चेहरे पर लगाएं। इससे क्या होगा, चेहरे पर लगाने से कील मुहासा सब नहीं होगा ना। हाँ, कील में जो ऊर्जा निकलता अपने चेहरे पर लगाएं। फिर दाहिना पैर मोड़े, दाहिना हाथ बाएं तरफ फेरे, बाएं करवट उठना है। ये ध्यान रहे, बाएं करवट सोना, बाएं करवट उठना। कहीं भी बैठे, कहीं भी सोए, बाएं करवट ही सोना, बाएं करवट ही उठना। और चलिए 9 बजने वाला है, अब करा दे। अभी 5-7 मिनट लगेगा समापन की तरफ। अब समापन की तरफ चलते हैं। भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत।
कान अंगूठे से बंद, पूरी सुनाई नहीं देना चाहिए, बाहर की आवाज बंद, अंदर की आवाज सुनाई देना चाहिए। और तर्जनी उंगली माथे पर और 3 अंगुली हल्का कीचड़ जहां निकलता वहां दबाव देंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे, मुख से भौरे मतीन गुनगुनाना है 3 राउंड। अंदर की आवाज सुने। उद्गीत ध्यान मुद्रा में अब मौन हो जाएंगे। पूरी तरह सांसों पे ध्यान, आंख बंद रहेगा। अपने अंदर इतना धीमे धीमे सांस ले कि पता न चले कि मैं सांस ले रहा हूं कि छोड़ रहा हूं। आपके नाक के नीचे कोई रूही का फाहा लगाए तो पता न चले कि मैं सांस लेता हूं कि छोड़ता हूं। इतना धीमे धीमे सांस लेना है। सांसों के माध्यम से अपने अंदर प्रभु का सुमिरन करना है, उन्हीं का आभार प्रकट करना, उन्हीं का वंदन अभिनंदन करना है, उन्हीं को शरण में, उन्हीं के चरण में पूरी तरह से मन और अपने शरीर को टिकाएं, अपने अंदर टिकाएं। इतना धीमे धीमे सांसों के साथ अंतिम सांस तक महसूस करें पूरी ओम का सुमिरन।
दोनों हाथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे वापस में घर्षण करें। वो घर्षण से जो ऊर्जा निकले अपने चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे आंख का पलक खोले, अपने हथेली को देखें। यह हथेली जमीन से टच नहीं करना चाहिए, वो अपने शरीर में लेप करना है। अब करते हैं समापन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज योग का द्वितीय दिवस। महर्षि पतंजल ने योग की बड़ी सुंदर परिभाषा बताई है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। बाह्य दृष्टिकोण में जो हमारा चित्त इधर उधर भटक रहा है, अगर आप रोज सुबह जितना आचार्य जी बता रहे हैं 20 मिनट में ही इतना व्यायाम कर लीजिए तो बाहर संसार का भी भटकाव बंद होगा। नशा, चोरी, बेईमानी, छिनरई के तरफ भी मन नहीं भागेगा और अंदर की जो चित्त की वृत्तियां हैं ये ईश्वर के तरफ उन्मुख होंगी, क्योंकि मानव का उद्देश्य ही है हरि भजन। संसार का कार्य करते हुए प्रभु ने जो भी आपको जिम्मेदारी दिया है, लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड डायरेक्टर, ये संसार में सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो अपना रोल करो और इस योग के माध्यम से सुबह शाम 20 मिनट 10 मिनट ईश्वर को याद करो तो आप देखो कि ईश्वर के अति प्रिय हो जाओगे। तो इतना हर व्यक्ति को करना चाहिए, कल्याण हो जाएगा। कल योग का तीसरा दिन होगा। जिन्हें भी स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, निःशुल्क टिप्स आप बता रहे हैं और इसको आगे करिए। और ऐसा नहीं कि यहाँ 7 दिन आपने कर लिया और फिर पहले जो कर रहे थे नहीं कर कहता बाबा हमारा बताइए कहाँ ठीक रही हो। तो रूटीन में इसको लाना होगा। कहा गया है कि अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद बांट का कुछ अनुरोध, गुरुदास सबके निकालो हाथ।